नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता। मैं आपके साथ हर्षिता जौहरी। आइए रुक करते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। पोस्ट कमांडर प्रवीण कुमार के नेतृत्व में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर गाड़ियों में चेकिंग के दौरान 2 सपेरे पकड़े गए। आपको बता दें कि पोस्ट कमांडर प्रवीण कुमार के साथ सह उप निरीक्षक मोहम्मद खालिद व स्टाफ द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर गाड़ियों में चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान चेकिंग प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गाड़ी संख्या 05046 के S1 में 2 व्यक्ति यात्रियों को सावन के महीने में सांप दिखा रहे थे और उनसे रुपए मांग रहे थे, जिनको गिरफ्तार किया और उक्त दोनों के विरुद्ध रेल अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। उक्त लोगों के पास से कुल 3 सांप बरामद किए गए हैं, जिनमें से एक बड़ा कोबरा, एक बड़ा और 2 छोटा मुंह वाला सांप मिला। उक्त तीनों सांपों को वन विभाग के आरक्षक बीट प्रभारी गोंडा अमित वर्मा को सुरक्षार्थ सुपुर्द कर दिए गए। सिंगरौली जिले में आज सपाक्स पार्टी द्वारा जाति के आधार पर दिए जा रहे आरक्षण का विरोध करते हुए कलेक्टर के प्रतिनिधि को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सपाक्स पार्टी के नेताओं का कहना है कि जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। सपाक्स पार्टी के नेताओं ने यह भी कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र एवं उत्तराखंड में नौकरी के प्रमोशन में आरक्षण पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, उसी तरह पूरे देश में नौकरी के प्रमोशन व जातिगत आरक्षण को हटाकर आर्थिक आरक्षण दिया जाना चाहिए। सपाक्स के नेताओं ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि यदि सरकार जातिगत आरक्षण को समाप्त नहीं करती तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा व आरएसएस के लोग कहते हैं कि मोदी हैं तो मुमकिन है। यही उम्मीद के साथ हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री महोदय ने निष्पक्ष होकर पूरे देश से जातिगत आरक्षण समाप्त कर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करेंगे। मोतिहारी घोड़सन बाजार से झरोखर ढाका पथ के श्रीपुर चौक तक जाने वाली मुख्य सड़क के बीच बने पाइप पुलिया के टूटे हुए भाग बड़ी दुर्घटना को आमंत्रित कर रहे हैं। नेपाल सीमा से महज 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित घोड़सहन बाजार से होकर निकलने वाली यह सड़क नेपाल की सीमा से जुड़ने के साथ ही अनुमंडल से होते हुए जिला मुख्यालय तक जाती है। इतना ही नहीं, यह सड़क रक्सौल से भी जुड़ी हुई है। फिर भी आप देख सकते हैं इतने महत्वपूर्ण सड़क के बीच की छोटी सी पुलिया नेताओं और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण बड़ी दुर्घटना को आमंत्रित कर रही है। बरसात के दिनों से सरेही पानी के निकलने का मुख्य साधन यह पुलिया ही है, जिसे नासी के नाम से जाना जाता है। जानकार बताते हैं कि यह कभी काफ़ी चौड़ी हुआ करती थी और भारी मात्रा में नासी के ऊपर बने पुल से पानी का बहाव होता था, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने इस कदर अतिक्रमण किया है कि नासी का नामो निशान मिटता जा रहा है। बरसात के दिनों में इस पुलिया के ऊपर से पानी का बहाव होना और इसके ऊपर वाहन का गुजरना और पैदल पार करना जान को खतरे में डालने से कम नहीं। विकास की गाथा गाने वाले नेताओं और जनप्रतिनिधियों की कैलई खोलकर रख देती है यह सड़क। स्थानीय लोगों ने सरकार और जनप्रतिनिधियों से अविलंब इस सड़क और पुलिया के निर्माण कराने की मांग की है। आप वहाँ पे जब इधर आने से पहले रुके हुए थे, किस लिए रुके थे आप वहाँ पे? ये मैंने पुल ख़राब होने की वजह से। अच्छा, क्या मतलब कितना दिनों से ये खराब पड़ी है इसी तरह? ये तो बहुत दिन से है। अच्छा, कहाँ से आप आ रहे हैं? हम आ रहे हैं वहाँ से मदरसा से। क्या नाम है आपका? अमरिंदर जायसवाल। अच्छा, ये कौन सा रोड है, ये कहाँ जाती है रोड? ये मिडिल स्कूल होते हुए बिरता चौक जाती है। अच्छा, ये पुल कितने दिनों से टूटा हुआ है? ये तो 10 साल पहले से हम देख रहे हैं ऐसे ही ऐसे। अच्छा, तो इसमें लोगों को आना जाना किस तरह होता है आप लोगों बहुत को? कठिनाई है। बारिश तो होती होगी तो आना एकदम जाना? रास्ता बंद हो जाती है। अच्छा, यह शादी विवाह जब होती होगी तो 4 चक्का तो इधर पार करता है कि नहीं? नहीं, इधर से कहाँ से मार्केट होते हुए उधर से साइड से जाती है। अच्छा, अगर ये रास्ता नहीं होने से कितना किलोमीटर आपको चक्कर लगाना पड़ता है? 6-7 किलोमीटर। अगर ये पुल बन जाती तो चक्कर नहीं लगाना तो पड़ेगा? मार्केट से निकलने के लिए 1-1.5 किलोमीटर में पहुँच जाएगी हाईवे में। अच्छा, इस यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि आज तक इसका कुछ उदाहरण के लिए कोई? उदाहरण के लिए तो बहुत लोग आए लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक। कुछ नहीं। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने परिजन का पिटाई कांड दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। विगत दिन मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे सिंधी समाज के लोगों ने शाजापुर पहुंचकर पोचानेर में सेंट्रल बैंक कर्मी मामले में सिंधी समाज के नरेश फूलवानी के समर्थन में एक रैली निकाली और धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद
स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री के भाई पर ठोस कार्यवाही करने और निर्दोष बैंक कर्मी के खिलाफ द्वेषपूर्ण भावना से की गई एफआईआर खारिज करने के संबंध में राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। सिंधी समाज के समाजजनों ने मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। इसी मामले में मीडिया ने भी कलेक्टर एसपी से 1-to-1 चर्चा की। सर, ये 25 दिन हो गए और पूरी घटना आपके सामने अभी रखी गई, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और आगे क्या कार्रवाई अपेक्षित कर सकता है समाज? मैंने जैसा काफ़ी देर से चर्चा में बताया, 25 दिन के अंदर जो कुछ वीडियो भी जारी हुए थे और आवेदन भी मेरे को मिले हैं, उसकी मैंने एसडीओपी सुजालपुर जिनके क्षेत्राधिकार का ये मामला है उनसे विस्तृत जांच कराई है। जांच के दौरान सभी पहलुओं को जो भी तथ्य हैं उनको समाहित किया गया है, जांच प्रतिवेदन उन्होंने प्रस्तुत किया है और उसके आधार पर ही आगे कार्रवाई की गई। सभी पत्र समूह और सारी घटनाएं ऐसा कहती हैं कि मंत्री के दबाव में ऐसा किया, इस पर आपका क्या रिएक्शन है? ऐसा कुछ हुआ है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो एक अजम्पशन हो सकता है या एक किसी तरह का लोगों का उस हिसाब से, क्योंकि ये बात सही है कि इसमें जो फरियादी पक्ष है वो मंत्री जी के सगे बड़े भाई 70 वर्षीय व्यक्ति हैं, तो इसलिए एक अजम्पशन ये हो सकता है, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। कल नरेश फुलवानी अगर बैंक ज्वाइन करता है तो उसको सुरक्षा पुलिस देगी, कोई उसके ऊपर फिर से ऐसी घटना नहीं हो? नहीं, बिल्कुल सुरक्षा देगी, सुरक्षा पुलिस देगी और अगर किसी भी तरह से उनको सुरक्षा की भावना है तो वो बिल्कुल हमसे आके मिल सकते हैं, उनको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। इस ज्ञापन पे आप कार्रवाई करेंगे, इसको आश्वासन देंगे भाई साहब को? बिल्कुल ज्ञापन में जो भी बिंदु उठाए गए हैं उन पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। ठीक, धन्यवाद। इस जाएगा सब जगह। देखिए, सिंधी सेंट्रल पंचायत के जो प्रमुख लोग हैं और इतने सीनियर लोग हैं, उन लोगों ने आके ज्ञापन दिया है और उन्होंने कुछ चीज़ों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है कि इस प्रकरण में जिस तरह की कार्रवाई अपेक्षित है उससे वो सहमत नहीं है और मतलब उसको तीव्र करके और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो उसके लिए मैं पूरी पुलिस प्रशासन और इन सबसे जानकारी लेकर कि उन्होंने अभी तक क्या कार्रवाई की है और अगर किसी एक पक्ष के विरुद्ध ही हुई है तो दूसरे पक्ष का बात है वो भी पूरी सुन के और उनसे न्याय किया जाए, ऐसी पूरी कोशिश की जाए। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें न्यूज़ प्रवक्ता के साथ।